हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 125 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज ब्रैकेट सीक्वेंस डिलीशन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. You are given a bracket sequence consisting of n characters, open bracket or closing bracket. You can perform several operations on it. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक ब्रैकेट सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि n कैरेक्टर्स है और सभी कैरेक्टर्स या तो ओपनिंग ब्रैकेट है या तो फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है। और ये जो सीक्वेंस है n साइज का, उस पर हम सेवरल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आगे ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है। ड्यूरिंग वन ऑपरेशन यू चूज द शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज गुड एंड रिमूव इट फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, क्या बोला गया है कि इस स्ट्रिंग पे हम सेवरल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ड्यूरिंग वन ऑपरेशन you can select the shortest prefix of the string that is good and remove it from the string। ठीक है, ये एक ऑपरेशन हो गया। फिर आगे बोला गया है, आगे गुड की डेफिनेशन दी गई है। द प्रीफिक्स इज कंसिडर्ड गुड इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। द प्रीफिक्स इज अ रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस और द प्रीफिक्स इज अ पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ ग्रेटर देन लेंथ एटलीस्ट 2। ठीक है, अब गुड प्रीफिक्स की डेफिनेशन क्या दी गई है, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, या तो वो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस होना चाहिए वो प्रीफिक्स, या तो फिर वो पैलिंड्रोम होना चाहिए ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पैलिंड्रोम हमें पता है ऐसी सीक्वेंस जो आगे से और पीछे से रीड करने पे सेम होती है। ठीक है, और रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि उसको आप एक करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन उसमें बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है, तो उसमें मैं कह सकता हूँ 5 × 3 + 2 × 6। तो ये जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है, बट दिस सीक्वेंस डजेंट अप्लाई, दिस इज नॉट अ रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको ये ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे आप नहीं रख सकते। ठीक है, सो दोज ब्रैकेट सीक्वेंस विच आर लीगल फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर रेगुलर एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉन रेगुलर। या तो फिर ये सिंगल हो गया या ये सिंगल हो गया, ओके, और या तो पैलिंड्रोम होना चाहिए। ओके, यू स्टॉप परफॉर्मिंग द ऑपरेशन व्हेन इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ गुड प्रीफिक्स। योर टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू विल परफॉर्म ऑन द गिवन स्ट्रिंग एंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते ही जाओगे ऑन द गिवन स्ट्रिंग एंड यू स्टॉप व्हेन यू कैनॉट फर्दर परफॉर्म एनी ऑपरेशन। और हमें क्या बताना है, दो चीज़ें, पहली कि कितने ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए इस तरह के, एंड सेकेंड, मान लो एंड में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हुआ था, तो वो रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने थे, ये दो चीज़ें बतानी है। इनपुट किस तरह से है, सबसे पहली लाइन में है t नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट लाइन में है n दैट इज लेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीक्वेंस, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है जो कि ब्रैकेट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट लाइन में आफ्टर n कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आउटपुट में हमें दो चीज़ें बतानी है, C और R। C जो है वो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड और R जो है वो है नंबर ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर्स एट द एंड। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीज़ें बतानी है। अगर मैं समराइज करता हूँ तो हमें ब्रैकेट सीक्वेंस दी गई है n कैरेक्टर्स की, जिसमें ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट है। हम इस पे सेवरल ऑपरेशन कर सकते हैं। एक ऑपरेशन में हम सबसे छोटा प्रीफिक्स जो होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रिंग, जो कि इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मान लो ये है, तो इसको स्ट्रिंग में से निकाल देंगे और इन रिमेनिंग स्ट्रिंग पे ये ऑपरेशन वापस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमें बताना है कि हम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, और एंड में अगर कोई रिमेनिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बचे हैं जिनमें कि ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो वो बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें, तो जैसे हमें स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें सबसे छोटा प्रीफिक्स जो कि या तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है या तो फिर पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसको निकाल देना है। और
फिर रिमेनिंग स्ट्रिंग पे वही सेम ऑपरेशन करना है, राइट। और इस तरह के हम कितने ऑपरेशंस कर पाते हैं स्ट्रिंग पे, उसका हमें काउंटर रखना है। और अगर मान लो रिमेनिंग में एक सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस भी नहीं है और पैलिंड्रोम भी नहीं है, तो कितने कैरेक्टर्स बचते हैं वो बताना है। या इन दोनों को अगर देख ले तो पैलिंड्रोम इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच रीड द सेम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। और रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस वो है जो जिसमें कि आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लीगली लिख पाओ। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 प्लस 2 × 5, ठीक है। जबकि ये जो है ये एक इलीगल है, मतलब कि रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिख पाओगे। अब आप एक बात समझो, आप यहाँ पे एक सबसे छोटा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस या तो फिर पैलिंड्रोम जो फॉर्म हो रहा होगा ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वो वाला प्रीफिक्स निकाल दोगे, तो यही हमें रिपीटेटिवली फॉर्म करना है। तो मान लो एक जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा। अब उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, अगर मैं स्टार्टिंग से ही बात करूँ, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ब्रैकेट सीक्वेंस है कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंड दिस। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब हमें शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स निकालनी है हर एक ऑपरेशन में। तो इस केस में शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स कब होगी और इस केस में कब होगी, अगर हम ये सोचें, क्योंकि यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड अप्लाई नहीं होगा। ब्रूट फोर्स मेथड n² में चला जाएगा और n की वैल्यू 5 × 10⁵ है मैक्सिमम, जिससे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस या तो फिर पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2 सबसे कम सबसे जल्दी कब फॉर्म होगा, ये अगर हमें चेक करना हो तो हम एक काम करते हैं, हम आगे कितने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके बाद या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस है और ये एक पैलिंड्रोम है ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर मेरा फर्स्ट कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है तो सेकंड कैरेक्टर भी अगर ओपनिंग ब्रैकेट हुआ तो पैलिंड्रोम हो जाएगा, अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। और मैं क्या करूँगा, बिकॉज आई नीड द शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स विच इज सेटिस्फाइंग वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मैं ये 2 साइज की प्रीफिक्स को निकाल दूंगा, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस का एक मेरे पास काउंटर होगा उसको बढ़ा दूंगा और रिमेनिंग स्ट्रिंग पे वापस ऑपरेट करने लगूंगा, पहली चीज़। इसका मतलब अगर ये है तो पक्का 2 लेंथ में या तो पैलिंड्रोम मिल जाएगा या तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस मिल जाएगा, अगर हमारा स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या होगा, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज वी नीड शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स विच सेटिस्फाइज दिस वन ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शंस। तो अगर इसके बाद या तो ओपनिंग ब्रैकेट हो सकता है या क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है। अब ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो ये ना तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना तो ये पैलिंड्रोम है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो भाई ये पैलिंड्रोम है, ठीक है, ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं है लेकिन ये पैलिंड्रोम है, तो हम इसको स्ट्रिंग में से निकाल देंगे, हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस का काउंटर बढ़ा देंगे एंड आगे मूव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये हुआ तो इसमें और आगे क्या ऑप्शंस है, मान लो इसके बाद वापस एक ओपनिंग ब्रैकेट है या तो फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब ये जो है ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस भी नहीं है, पैलिंड्रोम भी नहीं है, लेकिन अगर इसको देखें तो ये पैलिंड्रोम है। दिस इज सेम एज दिस और ये सेंटर कैरेक्टर है, स्टार्टिंग से एंड और एंड से स्टार्ट सेम रीड होता है, तो इसको हम निकाल देंगे। अगेन इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वापस ओपनिंग ब्रैकेट होगा या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो अगेन दिस इज नाइदर रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस, दिस इज नॉर पैलिंड्रोम, लेकिन ये पैलिंड्रोम है, स्टार्टिंग से एंड और एंड से स्टार्ट सेम रीड हो रहा है, तो हम इसको निकाल देंगे। तो बेसिकली हमें जो कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो पैलिंड्रोम फॉर्म हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस हो जाएगा, और हमें शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स चाहिए विच सेटिस्फाइज वन ऑफ दिस कंडीशन। तो हम इन दोनों में से जो भी सेटिस्फाई हो रही है वो सेटिस्फाई करवा के उस पार्ट को निकाल देंगे। अगर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब तक सेकेंड क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता
तब तक हमारा काम नहीं होगा। मतलब अगर सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट ही आते रहे इसके बाद, तो वो ना तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बनेगा ना तो पैलिंड्रोम बनेगा। लेकिन जैसे ही दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, वैसे ही वो पैलिंड्रोम फॉर्म हो जाएगा, रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस फॉर्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा तो हम दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट जो सबसे नज़दीक होगा वो ढूंढेंगे और उस प्रीफिक्स को हम निकाल देंगे, बिकॉज दैट वुड बी अ पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर चाहे कितने भी ओपनिंग ब्रैकेट हो, डजेंट मैटर, वो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो वो पैलिंड्रोम सेटिस्फाई कर देगा एंड वी विल रिमूव दैट फ्रॉम द स्ट्रिंग। और ऐसा करके हम एंड तक जाएंगे और हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हमें चीज़ पूछिए कि रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने होंगे। अब रिमेनिंग कैरेक्टर्स कब बचेंगे, दो केस हो सकते हैं। एक तो कि अगर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है और वो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर ये जो है इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब उसके आगे के n-1 कैरेक्टर्स ऑपरेशन में निकल गए, अगर ये लास्ट कैरेक्टर है तो फिर उसको पैलिंड्रोम भी नहीं गिन सकते और रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस भी नहीं गिन सकते। तो उस केस में वो एक उस पर परफॉर्म करना रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस, अगर एक ही कैरेक्टर एंड में बचता है और n-1 कैरेक्टर्स ऑपरेशन में निकल जाते तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकेंड केस क्या हो सकता है, स्ट्रिंग में कहीं बीच पे क्लोजिंग ब्रैकेट आया और उसके बाद कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट आया ही नहीं, सारे के सारे ओपनिंग ब्रैकेट, तो वो जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगी उसको ना तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना तो इसमें। तो वो जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो आर की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि रिमेनिंग कैरेक्टर्स की। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। थोड़ा बहुत डाउट बचा, इंप्लीमेंटेशन देखते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था, हमें सी और आर की वैल्यू चाहिए, तो इनिशियली इन दोनों को 0 कर देंगे। अब हमने क्या बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वहां से हम मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, i = 0 और i <n तक मूव करता हूँ। i++ क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वी डू नॉट नो कितने साइज की प्रीफिक्स हमें निकालनी है। दो केसेस हो सकते थे जैसा कि हमने देखा था, इफ a of i = ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, एल्स। अब अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमने क्या बात की थी कि वो या तो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस बन जाएगा, वापस ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो पैलिंड्रोम बन जाएगा। लेकिन अगर ये लास्ट कैरेक्टर हुआ तो उस केस में वो बच जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इफ i = n-1 अगर ये है तो उस केस में i++ कर दो और r++ कर दो। r क्या है, जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स एंड में बचेंगे जिस पे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और c है जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, एल्स अगर नहीं है तो c++, क्योंकि एक ऑपरेशन हम करेंगे, और i+ = 2, क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है तो पैलिंड्रोम फॉर्म हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट फाइंड करना है। ऑल्सो अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें ध्यान में ये भी रखना है कि अगर आगे एक भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता तो वो जो जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो आर की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं एफ फ्लैग वेरिएबल एक लूँगा जिसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 0 से। ठीक है, अगर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाता है तो मैं एफ की वैल्यू 1 कर दूंगा। सो नाउ फॉर j = i+1, j is less than n, j++, if a of j is क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही मिला वो पैलिंड्रोम फॉर्म हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट फिर ओपनिंग 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 फिर क्लोजिंग, तो जैसे ही ये क्लोजिंग आया ये पैलिंड्रोम बन गया। तो क्या क्या मुझे करना है, एक तो काउंटर ++, क्योंकि एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू ++ करनी पड़ेगी जस्ट टू नो कि यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया है। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, j+1 के बराबर, क्योंकि यहाँ तक आप ये जो प्रीफिक्स है वो हम निकाल देंगे और रिमेनिंग स्ट्रिंग से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इस j की वैल्यू पे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है और हम ब्रेक कर देंगे इस फॉर लूप से। ठीक है, अब जैसे ही मैं फॉर लूप से बाहर निकलूँगा, अगर f की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मुझे इस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला। इसका मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो n-i हो जाएंगे,
क्योंकि ith इंडेक्स पे क्लोजिंग ब्रैकेट था और हमने सारे के सारे ट्रावर्स कर लिए लेकिन हमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला, तो मतलब कि जैसे इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, n-i, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम ब्रेक कर देंगे सीधा, या तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि i = n, तो जैसे ही हम वापस जाएंगे तो लूप के बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और r जो है वो रिमेनिंग कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, और फिर हम c और r को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो n साइज का एक फॉर लूप लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखने में 2 फॉर लूप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक कैरेक्टर एक ही बार एक्सेस होगा, एक से ज़्यादा बार एक्सेस नहीं होगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O ऑफ n, और यहाँ पे दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 5 × 10⁵, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।